हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर ब्रांच सीएस एंड आईटी यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए क्लास आज स्टार्ट हो रहा है, जो सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस के बारे में हमने पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। और आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आपका स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इन सी। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसको किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो किस तरह से होते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट डे है आज, तो सभी लोग जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग से है अनुरोध कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि आप अगर हम बचपन की आपकी बात बताएं तो आप क्या कैसे 1 से 2 में गए थे, 2 से 3 में गए थे, 3 से 4 में गए थे, फिर 5 6, फिर आज डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब है कि अगर हम लोग को प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप लोग डिप्लोमा में है तो अभी आप प्रोग्रामिंग के बारे में अगर नहीं भी जानते होंगे या पहले से जानते होंगे कोई दिक्कत नहीं है। आज आपका ऐसा सोचेंगे आज फर्स्ट डे है और आपको 1 पे हैं, आप क्या समझेंगे कि आप 1 पे हैं, इसके बाद आप सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, तो आप आज आपका फर्स्ट डे है। यानी एकदम बोल सकते हैं कि आप आज का बेसिक है। ठीक है, प्रोग्रामिंग का आज बेसिक है जिसमें आप सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है, फिर उसकी डिजाइनिंग करेंगे, फिर आगे हम लोग धीरे धीरे इस तरह से बढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर देंगे। सभी स्टूडेंट को, जो आपके फ्रेंड हैं दोस्त हैं जितने भी हैं सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर देंगे, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकेंगे। चलिए आज की क्लास को बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी का जो पहला टॉपिक है उसको हमने यहाँ पे लिया हुए है। आपका पहला जो टॉपिक है स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम है। ठीक है, यानी हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम को किस तरह से डेवलप करेंगे, डेवलप करने के लिए कौन कौन से हम लोग को स्टेप लेने होंगे, वो चीज़ें जो है आप फर्स्ट में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को विकसित करते हैं यानी जब भी हम बनाते हैं तो हमें स्टेप के एक क्रम को फॉलो करने होते हैं, जो प्रोग्राम डेवलपमेंट में इन स्टेप को फेज कहते हैं। तो इस बात को भी यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे पूछ दे सकता है कि फेज क्या होते हैं। तो फेज में आप लोग याद रखिएगा कि जब हम किसी प्रोग्राम को विकसित करते हैं या कोई स्टेप लेते हैं, उस स्टेप को फॉलो करते हैं, तो ही हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट का वो स्टेप ही फेज कहलाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे बन गया कि फेज क्या होते हैं। और गाइज, यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ और पता चल गया कि किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम लोग को कोई स्टेप उठाने होते हैं। जिन स्टेप को हम लोग उठाते हैं उसी को फेज कहते हैं, उन्हीं को हम लोग को फॉलो करने होते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम जो है डेवलप होता है। तो सी प्रोग्रामिंग यानी जो अभी आप पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में 7 स्टेप होते हैं जिनको आपको फॉलो करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। चलिए फटाफट से 7 के बारे में समझते हैं। पहला देखिए है आपका प्रॉब्लम डिफाइन। यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम डिफिनेशन है, इसका मतलब है कि किस तरह से हम लोग जो प्रोग्राम है उसके डिफिनेशन किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा है आपका प्रोग्राम डिजाइन, किस तरह से हम उसको बनाएं। जैसे कि अगर आप किसी ऐप को डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा किस तरह का वो डिजाइन हो सकता है, किस तरह के प्रोग्राम उसको बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग समझ लिए कि हमारी डिजाइन इस तरह से बननी चाहिए तो उसके हिसाब से हम लोग कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने से पहले इसके बाद फिर हम लोग उसके डबलिंग करते हैं। फिर डबलिंग करने के बाद फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं या जो भी हम लोगों ने कोडिंग किया है, टेस्टिंग किया है, वो परीक्षण हो गया है या नहीं हो गया है सही से। ठीक है, ये परीक्षण करने के बाद इसके बाद फिर एक ऑप्शन हम लोग उस ऐप में या जो भी हम लोग डेवलप करते हैं प्रोग्राम को, उस ऐप में एक चीज़ और लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेन। ये क्या करता है कि जो भी हमारे ऐप होते हैं उसको अपडेट टाइम पे अपडेट लगा देते हैं, यानी टाइम पे ये अपडेट कर सकता है यानी मेंटेन कर सकता है। अब ये आपको जितने भी देख रहे हैं फेज, ये एक एक फेज करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आपको फिगर बनाना है, जैसे एग्जाम में आपका आ गया था, यदि आपको फिगर बनाना है तो आप ऐसे ही बनाएंगे कि सबसे पहले हम लोग 7 फेज है हमारा, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम जो है हमारा वो डिफाइन करेंगे। इसके बाद फिर प्रोग्राम की जो है डिजाइनिंग को दर्शाएंगे। इसके बाद कोडिंग में आएंगी, फिर कोडिंग के आने के बाद फिर हमारा डबलिंग में आएगी, फिर उसकी जो डबलिंग होने के बाद फिर हमारा टेस्टिंग होगी, फिर इसके हमारे पास डॉक्यूमेंट जो होंगे वो तैयार किए जाएंगे, फिर लास्ट में हमारा मेंटेन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है फिगर के माध्यम से बता सकते हैं।
अब गाइज एक एक के बारे में चलिए समझते हैं। अब यहाँ से आपको एक एक के बारे में जब पूरा डिटेल समझेंगे तब आप सभी को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या था, हमने पढ़ा प्रॉब्लम डिफिनेशन। अब ये प्रॉब्लम डिफिनेशन का मतलब हो गया कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको यहाँ पे परिभाषित किया जाएगा या फिर हम लोग को उसकी अर्थ मिलेगी, आंसर मिलेगी। पहला क्या है, प्रॉब्लम डिफिनेशन में क्या है कि यह प्रोग्राम को डेवलप यानी विकसित करने का सबसे पहला स्टेप होता है। अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम डिफिनेशन, उसको परिभाषित करना। दूसरा है कि इसमें हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसके लिए प्रोग्राम को डेवलप करना होता है, या अर्थात प्रोग्राम को आइडेंटिफाई यानी उसको पहचानना, अंडरस्टैंड करना होता है। यानी प्रॉब्लम डिफिनेशन में क्या क्या आएंगे, पहला तो ये पहला स्टेप होता है प्रोग्राम का, जिसमें कि हम लोग किसी भी ऐप को या किसी भी कोडिंग को करते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है। दूसरा बात कि अगर हम लोग को किसी को पहचानना है कि हमारी इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, अगर इसको समझना है तो ये फेज जो है प्रॉब्लम डिफिनेशंस में आते हैं। इसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे जो भी प्रोग्राम डेवलप होंगे, ठीक है, उसको किस तरह से पहचाना जा सके कि किस पर्पज़ से हम लोग इसको बनाए हैं। अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझ सकते हैं कि हम लोग किस वजह से इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। अगला है कि इस स्टेप में प्रोग्राम को फॉर्मल रूप से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल रूप से जैसे कि अगर कोई व्यक्तित्व कहा जाए कि आपको कॉलेज आना है तो आपको कॉलेज आने के लिए एक फॉर्मल ड्रेस दिया जाता है जिस कोड पे ही आपको आना होता है। अब जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपके कॉलेज में मतलब जो कॉलेज में आप नया एडमिशन लिए हैं उसमें ब्लैक पैंट हो गया और वाइट शर्ट हो गया, तो आप उसी को पहन के आएंगे तो आपका फॉर्मल हो गया। तो उसी तरह ये जो प्रॉब्लम डिफिनेशन है इसके अंतर्गत में आपको एक स्टेप और आते हैं जिनको प्रॉब्लम को फॉर्मल रूप में डिफाइन करने होते हैं। जिस भाषा में आप वहाँ पे प्रोग्राम को क्लियर कर रहे हैं उसी भाषा में आपको वहाँ पे समझाने होते हैं। ये चीज़ें हो गई। आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, एक पॉइंट और है इसमें सभी फैक्टर जैसे कि इनपुट और आउटपुट, जो भी इनपुट या आउटपुट हम लोग मेमोरी की ज़रूरत जैसे कि प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, एरर को हैंडल करना आदि के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। और इसमें गाइज एक और फैसिलिटी देती है कि हम लोग जो भी इनपुट देना चाहते हैं, आउटपुट देना चाहते हैं, अगर हमारे उसमें मेमोरी की ज़रूरत है या फिर कोई भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, कोई गलती होती रही है मैंने कोई एरर आ रही है, उसको सारी चीज़ें जो है हैंडल करने के लिए आपको विचार करने का एक मौका देती है। तो ये सारी जो है वो हमारा प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम डिफिनेशन में आ जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग प्रॉब्लम डिफिनेशन के अंतर्गत में कौन कौन चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम डिज़ाइन की। अब यहाँ पे डिज़ाइन में हमने बताया था कि कोई भी प्रोग्राम अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है स्टेप लेना पड़ता है। तो 7 स्टेप में ये दूसरा स्टेप है। तो दूसरा स्टेप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, प्रोग्राम को विकसित करने का ये दूसरा स्टेप प्रोग्राम डिज़ाइन होता है। इसमें हम प्रोग्राम को डिज़ाइन मतलब किया जाता है, यानी जो भी प्रोग्राम है हमारा उसको बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि अगर सिंपल भाषा में बताएं हम आप सभी को, तो जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो कोई भी मकान बनाने से पहले माने उसमें अगर सीमेंट बालू ईंटा जो भी लगता है उसको लगाने से पहले उसकी डिज़ाइन बनाते हैं कि हमको इस तरह से घर को बनाने हैं। उसी तरह से हम लोग को प्रोग्राम को बनाने से पहले डिज़ाइन करने होते हैं कि सबसे पहले हम लोग किस पर्पज़ पे या कौन से ऐप को लॉन्च कर रहे हैं या किस लिए कोडिंग कर रहे हैं। तो उसको सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद फिर उसका हम लोग कोडिंग करते हैं, जो कि नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि अगर घर कोई बन रहा है तो उसको सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है कि इस तरह से बनेगा और यहाँ ये चीज़ लगेगा, इसके बाद उस पर काम होता है। तो डिज़ाइन आप समझ गए कि क्या हो गया। तो सबसे पहले जो दूसरा स्टेप में है प्रोग्राम डिज़ाइन में हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम जैसे टूल्स का प्रयोग करके प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपका पूछ देता है और इसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आगे स्टेप पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम जैसे टूल्स का प्रयोग करते हैं। जब आप सी प्रोग्राम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं तब 2 चीज़ों का यहाँ पे यूज किया जाता है। पहला तो फ्लो चार्ट का यूज किया जाएगा और एल्गोरिदम का यूज किया जाएगा, 2 चीज़ों का यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट अभी आने वाला है आपका। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये फ्लो चार्ट जो है किस तरह से बना के प्रोग्राम बनाना है ये आपको सिखाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या यहाँ पे बोल रहे थे। अभी बस सुन लीजिए, ये चीज़ें जो है आगे आप लोग को समझ में आएगा। इसमें आमतौर पर प्रोग्राम को आर्किटेक्चर बनाया जाता है। जैसे कि आर्किटेक्चर का कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से
जैसे कि कुछ इस तरह से आप सभी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्किटेक्चर कहलाता है। अगर हम लोग जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी को डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, तो इसको हम लोग आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। या कोई हमारे पास क्लाइंट या सर्वर है, ठीक है, ये मान लीजिए क्लाइंट है, ये कोई सर्वर है, तो इसको हम लोग आर्किटेक्चर बनते हैं। मतलब जो भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, जो भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, उसी को हम लोग आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम का आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो आप लोग प्रोग्राम डिज़ाइन क्या होता है यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब गाइज अगला जो स्टेप है आपका कोडिंग है। आपने तो पहले में ये डिस्कस किया कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको समाधान करने की फर्स्ट स्टेप में कोशिश की कि ये मेरी जो भी प्रॉब्लम है कोडिंग करने या प्रोग्रामिंग करते समय दूर हो जाए। ठीक है, दूसरा में आपने क्या समझा कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जब हमने डिज़ाइन कर ही लिया है, यानी कोई घर निर्माण करने का जो है सोच ही लिया है या डिज़ाइन कर ही लिया है कि हमको इस तरह से घर बनाना है, तो उसमें भाई हमको मटेरियल भी चाहिए। उसी तरह से हमको यहाँ पे कोडिंग करने के लिए कोडिंग भी चाहिए। समझ रहे हैं ना? आप प्रोग्रामिंग को लेते समझिएगा, हम कुछ आपको आपके भाषा में जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर जैसे घर हमने डिज़ाइन कर लिया कि हमको इस तरह से घर बनाने हैं, अब इसमें मटेरियल भी तो चाहिए। उसी तरह से हम लोग डिज़ाइन तो बना लिए कि हमको इस तरह से कोडिंग करना है या प्रोग्रामिंग करना है, लेकिन अब कोडिंग भी तो चाहिए, उसमें बिना कोडिंग के तो बनेगा नहीं। इसलिए हम लोग को कोडिंग की ज़रूरत होती है। तो कोडिंग और यहाँ पे अगर घर बनाने की बात करें मटेरियल, तो बराबर के है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो कोडिंग है, एक बार जब डिज़ाइन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद वास्तविक प्रोग्राम को लिखा जाता है, अर्थात कोडिंग की जाती है। समझ गए आप सभी लोग यहाँ पे कि जो है कोडिंग कब होती है? जब हम डिज़ाइन कोई बना लेते हैं, यानी जब कोई हम घर बना लेते हैं। ठीक है, जब हमने डिज़ाइन बना ही लिया, तब हम लोग को क्या करना है? इसमें मटेरियल डालना है। तो उसी तरह से हम लोग को अब यहाँ पे कोडिंग की जाएगी, जिसके वजह से वो निर्माण होगा। ठीक है, ऐसे निर्माण नहीं होगा। डिज़ाइन बनाने से बस केवल डिज़ाइन निर्माण होता है। कोडिंग करेंगे तब कोडिंग होगा, मटेरियल बनाएंगे तब घर बनेगा, ऐसे नहीं बनता। ठीक है, अगला है कि इसमें सी लैंग्वेज के प्रोग्राम इंसर्ट किए जाते हैं। मतलब इसमें जो सी प्रोग्राम के लैंग्वेज होते हैं उसको उसमें इन्वॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी आप परिभाषा समझिए क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, पालन करते हुए प्रोग्राम को लिखा जाता है। यानी जो भी प्रोग्राम के निर्देश दिए जाते हैं वो जैसे कि हैच इंक्लूड वगैरह लगते हैं। इसके बाद फिर अपना जो इंटीजर जो भी देना होते हैं वो देते चलते हैं और अपना जो है प्रोग्राम तैयार हो जाता है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। अभी तो आपकी बेसिक है, इसलिए आप लोग बेसिक चीज़ें समझिए। ये जब समझ जाएंगे तो आगे आसान हो जाएगा। अगला है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है कि इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम को राइट करते हैं। यानी जो भी हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम को राइट करते हैं, माने लिखते हैं। अगला है कि यहाँ पे हम इस स्टेप में सभी सिंटैक्स एरर जैसे कि स्पेलिंग में कोई गलती हो, कॉमन लगाना, अनडिफाइन लेबल्स, इस तरह के जो भी हटाना है, इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं कोडिंग में हम लोग करते हैं। अब जैसे आप कोडिंग भी कर रहे हैं तो कहीं पे बहुत सारे कामा वगैरह लगाना होता है, सेमी कॉलम लगाना होता है, तो ये चीज़ें अगर छोड़ देंगे तो आपका रन नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो ये भी जो भी चीज़ें होती हैं कोडिंग के अंतर्गत में हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अगला कि कोडिंग करने में कम समय लगता है और यह प्रोग्राम डेवलपमेंट का सबसे छोटा फेज होता है। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग कई तरह से होते हैं, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि कोडिंग करने का सबसे छोटा फेज होता है जिसमें कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम को यहाँ पे डेवलप करते हैं। अब गया जाता है आपका डबिंग। ये हो गया आपका अगला जो स्टेप है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा चौथा स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है समझिएगा। देखिए इस स्टेप में प्रोग्राम को उपस्थित जो भी हमारे पास एरर हैं, यानी जो भी हमारे गलतियां हैं, उसको डिटेक्ट और करेक्ट किया जाता है। इसका कहने का मतलब कि अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम करते समय कोई गलती हो जाती है तो उसको हम लोग डिलीट करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे और एरर को खोजकर उन्हें सही तरीके से लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो डबिंग में होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है डबिंग, जो कि प्रोग्राम वैलिडेशंस भी कहते हैं। इसको प्रोग्राम वैलिडेशंस भी कहते हैं। तो इस बात को यहाँ पे समझिएगा, सिंपल सी भाषा समझिएगा कि इस स्टेप में हम लोग कोई भी एरर हो उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। इसके बाद गाइज हम लोग इसमें एक और चीज़ चेक करते हैं कि जो भी हमने प्रोग्राम को लिखा है उसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके ये देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका या नहीं हो चुका। ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें ये भी चेक किया जाता है कि प्रोग्राम की जो भी गलतियाँ हो उसको आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो भी हमने सही किया वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। अगला स्टेप,
जिसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी अभी डबलिंग की हम लोग बात कर रहे थे, डबिंग की, इसमें क्या होता है इसके बाद हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को करते हैं, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स यूजर की मदद से यानी यूजर की जो हेल्प है उसकी सहायता से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को मेंटेन करते हैं। जो भी हमारे यूजर हैं यानी जो डेवलप कर रहे हैं प्रोग्राम को या जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये काम करता है। इसमें सुनिश्चित करता है कि कोई भी यदि फ्यूचर में यानी जो भविष्य में प्रोग्राम में कोई बदलाव करना हो तो उसे आसानी से किया जा सके, इसका ध्यान रखता है ये डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको सही तरीके से लगाए जाएंगे, कोई भी यूजर होगा वो आसानी से आगे आने वाले समय में उसको चेंज कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज ये है आपका 7वां स्टेप। ठीक है, आपने 6 स्टेप तक जान लिया। ये है आपका 7वां स्टेप जिसमें हमने बताया था आपको मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेन क्या होता है बेसिकली आप सभी लोग को यहाँ पे पता होगा कि मेंटेन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मेंटेन करते हैं। यदि आप घर बना रहे हैं तो घर में मेंटेन करते हैं, जैसे कि उसमें जो भी पेंट वगैरह करनी होती है। इसी तरह से अगर हम लोग प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं तो प्रोग्राम में भी गड़बड़ी होती है, उसको यहाँ पे डेवलप करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि यदि किसी प्रोग्राम को डेवलप करने का सबसे लास्ट स्टेप होता है, मतलब प्रोग्राम जो भी हम लोग बना रहे हैं उसका डेवलप करने के लिए लास्ट स्टेप होता है, यह फेज में प्रोग्राम को एक्चुअली यूजर के द्वारा यूज किया जा चुका होता है, यानी जो भी यूजर हैं वो यूज कर चुके होते हैं। और यदि किसी यूजर को प्रोग्राम को यूज करने में कोई परेशानी आती है तो हम सभी स्टेप का दोबारा से दोहराने की ज़रूरत होती है, और जिससे कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, यानी मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सरल शब्दों में कहे तो इस फेज में प्रोग्राम को अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अपडेट का ही फेज होता है। अगर जैसे किसी को कोई ऐप में दिक्कत हो रही है तो क्या करता है, नया वर्जन आता है तुरंत अपडेट मांगता है, अपना मोबाइल उठाया अपडेट कर दिया। ठीक है, 200-400 MB लगी, उसका अपडेट हो गया, फिर सही से काम करने लगा। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं मेंटेन करने वाली बात, वो मेंटेन में आती है, तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो इतने टॉपिक थे आप सभी का। ठीक है, जो फर्स्ट ही टॉपिक में इतना सारी चीज़ें थी प्रोग्राम को कि क्या क्या आप सभी को किस तरह से करने थे। सो गाइज आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे जो सी प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए जो हमने 7 स्टेप आप सभी को बताए कि किस तरह से प्रोग्राम को मतलब प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, ये जो 7 स्टेप के बारे में हमने बताया, आप लोग एक एक के बारे में समझ लिए होंगे कि ये चीज़ें क्या हैं और किस तरह से हम लोग को प्रोग्राम में यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आएगी। पसंद है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।